दोस्तों नमस्कार। मैं रंजीत कुमार अशोका वेब में आपका स्वागत करता हूं। अगर आप ये थंबनेल देखकर हमारे यूट्यूब चैनल पे आए हैं, अशोका वेब यूट्यूब चैनल पे आए हैं, अगर ये थंबनेल देखकर कि कंप्यूटर कोर्स करने से पहले ये वीडियो देख लेंगे तो कहीं आपको भटकना नहीं पड़ेगा। तो आप सही जगह आए हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो लोग यूट्यूब पे बताते हैं कि ये कोर्स कर लो इतने पैसे हैं, ये फलाना कोर्स कर लो इतने पैसे हैं, तो इतना आसान नहीं है। आप कोई सा भी नॉर्मल ये कोर्स करके अगर आप जॉब करने जाते हैं तो आप सक्सेस नहीं होंगे। ये मैं अपने पूरे एक्सपीरियंस के साथ बताता हूँ। तो आज मैं कुछ चीज़ें बताने वाला हूँ आपको। अगर आप कंप्यूटर सीखना चाहते हैं और कंप्यूटर के बारे में कुछ आपको नॉलेज लेनी है तो हम आपके लिए ये वीडियो बनाते हैं। अगर आप सक्सेस होना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करेंगे तो हम आपको और भी चीज़ें गाइड करेंगे अगर आपको जैसी ज़रूरत होगी। तो पूरा वीडियो ये देखिएगा, आपको काफ़ी हेल्पफुल होगी। तो अगर आप चैनल मेरा सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अशोका वेब मेरे चैनल का नाम है। अभी अभी हमने स्टार्ट किया है, हमने वीडियो बनाना अभी शुरू किया है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हम कौन सा कोर्स करेंगे। तो जब भी आप कोर्स करने की सोचते हैं तो आपको आपके मन में आता है कि हम कौन सा कोर्स करें, और फिर जब आप कोर्स करने लगते हैं फिर कुछ लोग बताते हैं कि ये नहीं ये करे होते तो ज़्यादा पैसा मिलता, फलाना कोर्स करे होते तो ज़्यादा पैसा मिलता। तो आज मैं आपको बता दूं कि कौन से कोर्स आपके लिए फ़ायदेमंद है और कौन सा कोर्स कब करना चाहिए आपको। तो देखते हैं, हम यहाँ कुछ बेसिक 3-4 कोर्स के बारे में जानते हैं। जैसे पहला है DCA, दूसरा DTP, उसके बाद तीसरा है टैली, उसके बाद डिजाइनिंग। खैर DTP और टैली दोनों एक दूसरे के थोड़ा सा सिमिलर हैं, लेकिन हम जानते हैं अभी डिफरेंस क्या है दोनों में। जब भी आप करने जाते हैं, आप कोई भी कंप्यूटर क्लास करने जाते हैं, अगर आप सोचते हैं कि हम अगर आप कंप्यूटर क्लास करने की सोच रहे होते हैं तो आपके मन में कई सवाल उठते हैं। सबसे पहले कि कितने दिन सीख लेंगे तो नौकरी मिल जाएगी, ठीक है। उसके बाद दूसरा है किस पोस्ट पर नियुक्ति होगी, मतलब हम अगर सीख लेंगे तो हमें कौन सा काम मिलेगा। उसके बाद आता है नौकरी में कितने पैसे मिलेंगे। अगर हम ये कोर्स कर लेते हैं, इन चारों में से कोई सा कोर्स अगर आप कर लेते हैं तो कितने पैसे मिलेंगे। क्या क्या ज़रूरी है सीखना, इन चारों में से क्या चारों ज़रूरी है सीखना, या फिर कोई एक सीख कर भी आप जॉब कर सकते हैं। ये भी आपके मन में सवाल उठता है। चौथा है कितना अनुभव ज़रूरी है। जब भी आप कहीं काम करने जाते हैं तो आपको अनुभव पूछा जाता है, एक्सपीरियंस पूछा जाता है कि आपके पास कितना एक्सपीरियंस है, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद आता है कि हमारा कौन सा कोर्स करना चाहिए। तो सबसे पहले आपको DCA ही करना चाहिए। आपको बता दूं, ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं बताने के बाद आपको सबसे पहले बता दूं, आपको DCA कोर्स ही करना चाहिए। तो आइए जानते हैं DCA में क्या क्या सब्जेक्ट होते हैं, क्या क्या सिलेबस होते हैं, कौन कौन सा सॉफ्टवेयर सीखना होता है। हमारी दूसरी स्लाइड में आते हैं। तो कंप्यूटर कोर्स में सबसे पहले हम DCA सीखते हैं। ये रहा हमारा DCA। तो DCA में सबसे मेन जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो 3 सॉफ्टवेयर होते हैं। हमने यहाँ 4 जो है कि शो किया हुआ है। 3 होता है। सबसे पहले आपको सिखाया जाता है MS वर्ड। MS वर्ड मतलब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ये है ऊपर वाला। उसके बाद दूसरा आता है MS एक्सेल, मतलब माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। तीसरा आता है MS पावर पॉइंट, मतलब माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। तो MS वर्ड का क्या काम है, MS एक्सेल का क्या काम है, और उसके बाद पावर पॉइंट का क्या काम है, और MS ऑफिस का क्या काम है। ये सारी चीज़ें हम अभी अगले स्लाइड में जानते हैं, अगली मतलब इसी वीडियो में अभी देखते हैं। और इसके अलावा DCA में क्या सिखाते हैं इन चारों सॉफ्टवेयर के अलावा, वो हम थोड़ा सा देख लेते हैं। एक्स्ट्रा चीज़ें सिखाई जाती हैं, जैसे ये है नोटपैड, वर्डपैड, वन नोट्स, पैंट्स। ये 4 चीज़ें भी सिखाई जाती हैं। ईमेल वगैरह भी सिखाई जाती हैं, इंटरनेट से संबंधित कुछ चीज़ें सिखाई जाती हैं, वो अभी हम देख लेंगे आगे। अगर कोई चीज़ छूट जाए तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं कि क्या क्या सिखाई जाती हैं उसमें। सॉरी। तो MS वर्ड जो होता है इसके लिए आप बुक वुक का काम करते हैं। जैसे कहीं भी किसी भी कंपनी में होता है, वहाँ प्रोजेक्ट बनता है। आप कोई भी बुक देखते हैं, जो है कि मिनिस्ट्रियल ऑफिस में बुक बनती हैं, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी जगह बुक बनती हैं।
तो अपना लोग कैटलॉग वगैरह बनवाते हैं, बहुत सारी चीज़ें, मतलब बुक आप हर जगह देखते हैं बुक का काम। तो जो बुक का काम होता है, अब तो काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर आ गए हैं, लेकिन पहले माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में होता था, लेकिन अब भी होता है ऑफिशियल जगहों पे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ही होता है। दूसरा आता है हमारा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में हमारी कैलकुलेशन होती है, अकाउंटिंग वगैरह होती है, ये सारी चीज़ें हमारी अकाउंट्स से संबंधित जो भी चीज़ें होती है वो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में होती हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में मेन चीज़ है फार्मूला। अगर आपको फार्मूला इम्प्लीमेंट करना अच्छे से आ गया तो आप माइक्रोसॉफ्ट में एक्सेल में सक्सेस हैं। तीसरी चीज़ आती है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। पावर पॉइंट में क्या होता है, थोड़ी सी डिजाइनिंग होती है, इसमें बुक वगैरह का काम होता है, बट जैसे ज़्यादा डिजाइनिंग हो गई, थोड़ा सा उसमें कंटेंट वगैरह ज़्यादा, फोटोज़ वगैरह ज़्यादा ऐड करने हुआ तो वो हम माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में करते हैं। ये थोड़ा सा एडवांस लेवल का होता है, हमें ऐड वगैरह भी बनाना हुआ, कोई पोस्ट बनाना हुआ, वो सब चीज़ें भी हम माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में बनाते हैं DCA कोर्स के अंतर्गत। MS ऑफिस इन तीनों का एक मिक्सचर होता है, इन तीनों को एक कंबाइन होता है, लेकिन जो अगर कुछ एडवांस करना होता है तो वो हमें इन स्पेशल सॉफ्टवेयर में ही करना होगा, जैसे MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट में। लेकिन अगर नॉर्मल काम है तो वो हम MS ऑफिस में ही कर लेते हैं, इसमें सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं। उसके बाद जब आप ये कोर्स करते हैं तब आपको करियर ऑप्शन क्या होता है, आप सोचते हैं हमने कोर्स तो कर लिया, इसके बाद अब हम क्या करें। तो आपको यहाँ पे करियर ऑप्शन में आपको दिखाया जा रहा है कि मैनेजमेंट सिस्टम। अगर आपने सीख लिया है तो किसी भी कंपनी में मैनेजमेंट सिस्टम पे आप जाके, जहाँ मैनेज होता है, क्या किया जाता है, कितने, यहाँ पे एक्सेल का ज़्यादा काम होता है कि कितने वर्कर हैं, कौन वर्कर का क्या काम है, किसकी कितनी सैलरी है, ये सारी चीज़ें मैनेज करने वो होता है मैनेजमेंट सिस्टम। उसके लिए आपको DCA कोर्स ही ज़रूरी है। DCA अगर आपने किया है तो आप मैनेजमेंट सिस्टम पे आप असिस्टेंट मैनेजर या फिर मैनेजमेंट के असिस्टेंट में आप बैठ सकते हैं, आप जॉब कर सकते हैं। उसके बाद असिस्टेंट अकाउंटेंट, अगर आप, उसके बाद आता है असिस्टेंट अकाउंटेंट। अगर आप अकाउंटिंग करना चाहते हैं, थोड़ा सा टैली वगैरह अगर आप किए हैं या फिर BCom वगैरह कर रहे हैं तो आपको एक्सेल अच्छे से आना चाहिए। अगर आपको एक्सेल अच्छे से आता है तो आप असिस्टेंट अकाउंटेंट का काम कर सकते हैं MS एक्सेल सीख के, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सीख के, और फार्मूला उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एडवर्टाइजिंग एजेंसी में, एडवर्टाइजिंग एजेंसी तीसरा आता है कि अगर आप थोड़ा सा मेहनत करते हैं, पावर पॉइंट में स्लाइड वगैरह बना लेते हैं अच्छा, तो आप एडवर्टाइजिंग एजेंसी में भी आपको काम मिल सकता है। और प्रेजेंटेशन बनाना होता है इसमें, थोड़ा सा कंपनी अगर अच्छी कंपनी है, मार्केटिंग कंपनी है, तो उसके लिए पावर पॉइंट बनाते हैं अपने क्लाइंट को इंटरेक्ट करने के लिए। उसके बाद आता है डाटा एंट्री। डाटा एंट्री दोनों चीज़ों का कंबाइन होता है, MS वर्ड और एक्सेल का। अगर आपको दोनों चीज़ें आती हैं, डाटा एंट्री का काफ़ी काम मिलता है, आपको नेट पे भी देखने को मिल जाएगा कि डाटा एंट्री का काम करें, ये वो बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। उसके बाद आता है पब्लिकेशन वर्क। पब्लिकेशन वर्क में क्या होता है कि जो बुक का काम होता है वो होता है पब्लिकेशन, उसे बोलते हैं पब्लिकेशन वर्क। क्योंकि पब्लिकेशन में ज़्यादातर काम टेक्स्ट का होता है और इमेजेस सेट करने का, थोड़ी सी डिजाइनिंग क्या होती है बस। उसके बाद हम देखते हैं कि अगर ये सारी चीज़, इन चारों पांचों चीज़ें अगर हमें करनी होती है तो हमें कितना नॉलेज होना चाहिए। हमें नॉलेज ये होना, स्किल नीडेड में हम सारी चीज़ें देखते हैं। टू वर्क इन द इंडस्ट्री एरिया यू शुड हैव द फॉलोइंग स्किल। गुड टाइपिंग स्पीड, आपके पास टाइपिंग स्पीड अच्छी होनी चाहिए, कम से कम 35 से 40 वर्ड पर मिनट। एक्सेल फार्मूला एंड मैनेज एक्सेल, एक्सेल के फार्मूले अच्छे से याद होने चाहिए। उसके बाद टेक्स्ट अरेंजमेंट, MS वर्ड में टेक्स्ट को अरेंजमेंट करना अच्छे से आना चाहिए, मतलब कि हम कितने टाइप के बाद कौन सा अक्षर रखेंगे, कितना छोटा बड़ा रखेंगे, ये सारी बहुत सारी चीज़ें हैं। उसके बाद लुकअप, वी लुकअप, लुकअप के अंदर आता है एस लुकअप, वी लुकअप, ये एक्सेल में आता है, ये भी आपको अच्छे से आना चाहिए। फास्ट फॉर्म फिलिंग आइडिया, आपको फॉर्म वगैरह फिल करने अच्छे से आना चाहिए। मैथमेटिकल कैलकुलेशन, मैथमेटिकल कैलकुलेशन का मतलब ये तो आपकी भी थोड़ी सी मैथमेटिकल स्किल तेज होनी चाहिए, क्योंकि एक्सेल में मैथमेटिक्स ही है पूरा, ये समझ लीजिए। इंग्लिश मीनिंग नॉलेज, इंग्लिश मीनिंग नॉलेज मतलब आपको इंग्लिश अच्छे से आनी चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन कुछ तो आनी चाहिए, क्योंकि बिना इंग्लिश का आप अगर कंप्यूटर कोर्स करना चाहते हैं तो थोड़ा सा आपके लिए डिफ़िकल्ट होगा, नामुमकिन तो नहीं हो लेकिन डिफ़िकल्ट ज़रूर होगा। तो इंग्लिश भी अच्छे से आनी चाहिए, कन्वर्सेशन स्किल भी होनी चाहिए। अगर आपके अंदर ये सारी चीज़ें हो गई
जैसे अगर आप ये चीज़ें करना चाहते हैं, ये सारे डाउट क्लियर करना चाहते हैं, कितने दिन में सीख लेंगे, कहाँ नौकरी मिलेगी, कितने पैसे मिलेंगे, क्या क्या सीखेंगे, तो आपको अगर आपके अंदर ये सारी चीज़ें आ गई कि टाइपिंग स्पीड, एक्सेल फार्मूला, टेक्स्ट अरेंजमेंट और एक्सेल, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, ये सारी चीज़ें आ गई तो आपके लिए जो है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अच्छे से सीख सकते हैं और अच्छी जॉब कर सकते हैं। मिलेंगे हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको इसके संबंधित कोई और क्वेश्चन करना हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं।